नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ओ वोवेल्स के बारे में जानेंगे। ओ वोवेल्स यानी कि इसका उच्चारण क्या क्या होता है। तो ओ वोवेल्स के उच्चारण जो है क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। ओ को क्या क्या उच्चारण किया जाता है तो देखिएगा, ओ का उच्चारण यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण ओ, आ, अ, उ निम्न प्रकार से होता है। यानी कि ओ का उच्चारण हम ओ भी करते हैं, आ भी करते हैं, अ और उ किया जाता है। ये उच्चारण कैसे, कहाँ और किस प्रकार से होता है तो आइए आगे जानते वीडियो में। तो चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में जब ओ आता है, दो व्यंजन यानी कि दो व्यंजन के अक्षर हो, अगर उनके बीच में ओ आता है तो हम उसका उच्चारण अ करेंगे, आ करेंगे, ओ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मीनिंग लेकर के हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण हमें कब कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि ओ का उच्चारण यानी कि कहीं दो व्यंजनों के बीच में होता है, तो दो व्यंजनों के बीच में जब ओ का उच्चारण हो तो हम क्या पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण क्या होगा। यानी कि दो व्यंजन जो है इनके बीच में ओ आता है तो उच्चारण क्या होता है, उच्चारण उसका ओ होगा। यानी कि दो व्यंजनों के बीच में जब हम ओ लगाएंगे या ओ आता है मीनिंग में तो हमें उच्चारण ओ करना है। तो आइए कुछ शब्द लेके हम देखते हैं किस प्रकार से ओ उच्चारण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ओ जी, दो व्यंजन है डी और जी, इनके मध्य में ओ आया है। जब इनके मध्य में ओ आया है तो हमें ओ पढ़ना है। तो यहाँ पर डी ओ जी यानी कि डॉग, हम इसको डॉग पढ़ेंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा एफ एल ओ जी, अब यहाँ पर एफ एल ओ जी लिखा है तो यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में यानी कि एल और जी के बीच में ओ आया है तो हम इसको ओ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लॉग यानी कि आधा एफ भी है हमारे पास तो इसको लॉग पढ़ेंगे। यहाँ पर चलिए अगले वर्ड्स की बात करेंगे। तो अगला वर्ड्स देखेंगे, दो व्यंजन के बीच में टी और एस के बीच में ओ आता है, ओ आया है तो हमें इसको ओ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टी ओ डबल एस यानी कि टॉस। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि दो व्यंजनों के बीच में आता है तो ओ पढ़ना, लेकिन यहाँ पर तो एक दो तीन व्यंजन है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये आधा है, आधे को हम पूरा नहीं मानेंगे। यहाँ पर भी आधा था, पूरा नहीं मानेंगे, यानी कि दो व्यंजन ही मानेंगे। तो यहाँ पर दो व्यंजनों के मध्य में आने वाले ओ को हम उच्चारण ओ ही करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ओ को ओ एक और स्थान पर पढ़ा जाता है, बट कैसे ओ का उच्चारण हमें ओ करना है। अभी पीछे हमने बताया कि ओ का उच्चारण जब दो व्यंजनों के मध्य में ओ आता है तो आ या ओ इसका उच्चारण कर सकते हैं, ओ उच्चारण करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक मीनिंग में डी ओ जी डॉग पढ़ा, लेकिन डॉग या इसको डॉग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं कि ओ एक स्थान पर और पढ़ा जाता है, कैसे ओ को पढ़ा जाएगा। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ओ यानी कि आप देख सकते हैं ओ, दो व्यंजनों के बीच में ओ तो होता ही है, दो व्यंजनों के बीच में ओ तो होगा ही, लेकिन दो व्यंजनों के ओ होने के बाद जब एक शब्द एक व्यंजन का अक्षर छोड़ने के पश्चात तुरंत ई आता हो तो इसका उच्चारण हम ओ करेंगे। जैसे आप फिर सुन लीजिएगा कि ओ का उच्चारण ओ कैसे होगा, लेकिन कब और कैसे कहाँ ओ उच्चारण होगा। तो आप देखिएगा जब दो व्यंजनों के बीच में ओ हैं, लेकिन दो व्यंजनों के बीच में तो हैं, लेकिन ओ के एक अक्षर छोड़ने के उपरांत, ओ के बाद कोई भी एक व्यंजन छोड़ने के उपरांत तुरंत ई आता है तो हमें ओ का उच्चारण ओ ही करना है, ई को नहीं पढ़ना है। लास्ट में जब ई होता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता है? क्योंकि ओ एक अक्षर के छोड़ने के उपरांत तुरंत अगर ई आता है तो ई नहीं पढ़ा जाता है, ओ ही पढ़ना है, यानी कि उच्चारण ओ ही करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ मीनिंग लेकर के किस प्रकार से हम ओ एक अक्षर छोड़ने के तुरंत बाद जब
ई आता है तो हमें ओ उच्चारण कैसे करना है। तो बने रही वीडियो पे। चलिए आइए कुछ मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग लिया हूं, देखिएगा यहाँ पर लिखा है PHONE। किस प्रकार से समझिएगा बात को, किस प्रकार से यानी किस प्रकार से है। तो यहाँ पर ओ यानी कि ओ है, उसके एक अक्षर छोड़ने के उपरांत यानी कि एक अक्षर छोड़ा उसके उपरांत तुरंत ई आया, तुरंत ई आया है। और यहाँ पर भी देखेंगे तुरंत ई आया एक अक्षर के पश्चात, यहाँ पर भी एक अक्षर छोड़ने के बाद तुरंत ई आया है। यहाँ पर भी देखेंगे एक अक्षर छोड़ने के बाद तुरंत ई आया है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि तुरंत एक अक्षर छोड़ने के बाद ई आया है। तो आप समझिएगा कि उच्चारण हमें ओ करना है, लेकिन पीएच का फ होता है, पीएच का फ होता है, फ होता है, लास्ट में ई है। ओ एक अक्षर छोड़ने के बाद तो फ में ओ उच्चारण करना है। ओ ई हो, एक व्यंजन को छोड़ने के बाद तुरंत ई आता है तो हमें ओ उच्चारण करना है। तो यह फो और न यानी कि यह फोन हो गया, इसको फोन पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये बोन पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे चोक, चौक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे वोट लिखा हुआ है, वोट। और यहाँ पर देखेंगे नोट। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ओ का उच्चारण करते हैं। यानी कि ओ एक व्यंजन छोड़ने के तुरंत बाद जब लास्ट में ई आता है तो ओ का ओ ही उच्चारण होता है, ओ उच्चारण करना है। चलिए आइए हम अब आगे बात करते हैं कि ओ जब शब्द के अंत में आता है तो क्या पढ़ा जाता है। ओ जब शब्द के अंत में आता है तो क्या पढ़ा जाता है। तो आपको देखना है जो मीनिंग होती है और लास्ट में जब ओ आता है, किसी मीनिंग के अंत में जब ओ आता है तो ओ को ओ ही पढ़ा जाता है। तो कैसे देखिएगा, जब कोई मीनिंग हो और मीनिंग के अंत में यानी कि लास्ट में यानी आखिरी में यानी आखिर में जब ओ हो तो हमें उच्चारण ओ ही करना है, ओ का। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे आखिर में होगा, कैसे अंत में होगा और हम इसका उच्चारण ओ करेंगे। तो आइए देखते कुछ मीनिंग लेकर के। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जी है, जी के पीछे ओ है तो उच्चारण ओ करेंगे। तो ये जियो, गो। और इसी प्रकार से एस है, एस के पीछे ओ है, लास्ट में ओ है तो आप यहाँ बोलेंगे सो। और यहाँ पर देखेंगे एन और एन के अंत में ओ है यानी कि अंत में ओ है तो इसका उच्चारण करेंगे नो। और यहाँ पर देखेंगे GERO यानी कि अंत में ओ हो तो उच्चारण ओ करना है। तो यहाँ पर होगा जीरो। आप देखेंगे अगला वर्ड यहाँ पर HERO तो यहाँ पर उच्चारण होगा हीरो। और यहाँ पर BRO यानी कि ब्रो। आपको समझ में आया होगा कि जब ओ अंत में होता है किसी मीनिंग के तो उच्चारण हमें ओ करना है। अब बात करते हैं कि सर आपने अभी बताया था कि जब ओ एक व्यंजन छोड़ने के बाद जब ई आता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर वो अक्षर आर हो, मध्य वाला आर हो, ओ के उपरांत जब आर हो तो आर को पढ़ा जाता है और ई को भी आप यहाँ पर देखेंगे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि आर हो। तो अर्थ क्या होगा, जब ओ आर ई साथ आता है, ओ आर ई साथ होता है तो क्या पढ़ा जाता है। तो देखिए कुछ ऐसे मीनिंग भी हम लाए हैं कि ओ आर ई का उच्चारण क्या होता है और कहाँ करना है, कैसे करना है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ओ आर ई का उच्चारण क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ओ आर ई का उच्चारण आ होता है यानी कि ओ, यानी कि आप देख सकते हैं कुछ मीनिंग लेके आपको बताएंगे कैसे होता है। तो देखिएगा यहाँ पर और कहाँ पर कैसे करना है। ये हमेशा शब्द के यानी कि मीनिंग के अंत में आता है जब शब्द, ये शब्द जो है ओ आर ई जो है किसी भी मीनिंग के अंत में होगा और जब मीनिंग अंत में हो तो उच्चारण करते हैं। तो देखिए कैसे और शब्द के अंत में इसका उपयोग होता है तो यूज होता है। तो आपको बता देते हैं कैसे यूज होता है। तो देखिए BEFORE ये शब्द के अंत में है
ORE यहाँ पर देखेंगे ORE, तो हमें और पढ़ना है। आप समझ चुके होंगे कि कैसा इसका उच्चारण होगा ORE का। और ये आप देखिए कैसे ऐसे कुछ मीनिंग हैं जो आपको बता देते हैं। यहाँ पर B फॉर ओ यानी कि और पढ़ा, यानी कि यहाँ पर समझ में आया है बिफोर, यहाँ पर फॉर और यहाँ पर होगा कोर, यानी कि आपको समझ में आ गया जब शब्द के या मीनिंग के जब अंत में ORE होता है तो आ पढ़ा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या उच्चारण होता है वो का और कैसे करना है। तो अब हम बात करेंगे कि जब किसी मीनिंग में अंत में जब ON साथ हो और OT साथ हो तो क्या पढ़ा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर OR अगर साथ हैं तो क्या पढ़ा जाएगा और ON अगर साथ हैं तो क्या पढ़ा जाएगा। लेकिन ये कब पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो हम आपको बता देते हैं कि ON का उच्चारण हमें जब बड़ी मीनिंग होती है, जब बड़ी स्प्लिंग होती है और जब शब्द के अंत में ON होता है, जब शब्द के अंत में यानी कि मीनिंग के अंत में ON होता है और OR होता है तो क्या पढ़ा जाता है। जब बड़ी बड़ी मीनिंग होती है, जब बड़ी बड़ी स्प्लिंग है, आपने देखा है जब बड़ी बड़ी स्प्लिंग होती है तो उनके जब अंत में OR हो तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, और ON भी हो तो उच्चारण क्या करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब बड़ी स्प्लिंग होती है तो अंत में उस मीनिंग के अंत में अगर ON होता है तो उच्चारण अ करना है, और जब OR भी होता है तो उच्चारण अ करना है। कैसे करना है, चलिए आइए हम आपको कुछ मीनिंग लेके बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेसन, हमने यहाँ पर ON अंत में है तो अ उच्चारण करना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ON अंत मतलब शब्द के अंत में है तो आप इसका यूज अ करेंगे तो ये अन है, तो आप पढ़ेंगे लेसन। आपको पढ़ने में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि ON का अ कैसे उच्चारण हुआ है। तो यहाँ पर लिसन के बाद अगला देखेंगे इंस्पेक्टर, यानी कि OR शब्द के अंत में है तो अ उच्चारण करना है OR का, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ON है अंत में तो यहाँ पर रिबन अ उच्चारण करना है, रिबन ओ का अ उच्चारण करना है, रिबन जब ON लास्ट में होता है। तो आप देखिए रिबन के बाद यहाँ पर देखेंगे ट्यूटर, इसका अ उच्चारण का करना है क्योंकि यहाँ पर OR साथ है और शब्द के अंत में है तो इसको पढ़ेंगे ट्यूटर। इसी प्रकार से एक बार सुन लीजिएगा कि जब शब्द के अंत में ON हो तो उच्चारण ओ का हमें अ करना है। अब बात करते हैं, अब कंफ्यूज बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, और अभी हमने बताया कि ओ एक व्यंजन अक्षर छोड़ने के तुरंत बाद यानी कि तुरंत उसके पश्चात अगर ई आता है तो हमें उसको क्या पढ़ना है, उसको हम क्या पढ़े हैं, ओ पढ़े हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको अपवाद वाले शब्द कहते हैं, जो कि तुकान शब्द। हमें पता होना चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपवाद हैं। आप देखेंगे कहीं स्थान पर ओ को अ भी पढ़ा जाता है और कहीं ऊ भी पढ़ा जाता है, लेकिन कैसे, तो आएंगे कुछ अपवाद जो हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्या शब्द हैं, आप जानते हैं कि ऐसे क्या शब्द हैं जिसमें अ पढ़ा गया है ओ को, और आप ये भी जानते हैं कि ऊ कब पढ़ना है। कुछ ऐसे शब्द आपने देखा होगा, अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ मैं अपवाद वाले शब्द लिखा हूँ। अपवाद वाले शब्द आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आपको अ का उच्चारण करना है, ओ को अ पढ़ना है, और कैसे आपको ऊ पढ़ना है ओ को। लेकिन यहाँ पर कुछ ही शब्दों में अ पढ़ा जाता है और कुछ ही शब्दों में ऊ पढ़ा जाता है। तो अपने को इसकी प्रैक्टिस करना होगी और अधिक से अधिक आपको इसकी प्रिपरेशन करना होगी। कुछ शब्द आपको याद रखने होंगे, कुछ अपवाद वाले शब्द ऐसे होते हैं। तो आज हम वही भी जानेंगे कि
कहाँ अ पढ़ा जाता है और कहाँ उ पढ़ा जाता है, और कौन से ऐसे अपवाद शब्द हैं जहां अ पढ़ा गया है और जहां उ पढ़ा गया है। तो चलिए बनी देखिए, यहाँ पर मैं अपवाद वाले शब्द बताऊंगा, अ वाले शब्द बता रहा हूं कि किसको अ पढ़ा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे COME, यहाँ पर कम पढ़ा गया है, कम पढ़ा गया, याद रखना कम पढ़ा गया, ये अपवाद वाले शब्द हैं, कम पढ़ा गया है। और यहाँ पर देखेंगे SOME, इसको सम पढ़ा गया है, अ पढ़ा गया है सम। आप आगे देखिए यहाँ पर DONE, इसको डन पढ़ा गया है, डन। और यहाँ पर देखेंगे NONE, इसको नन पढ़ा गया है। आपको समझ में आया होगा कि अपवाद कैसे कुछ याद रखना पड़ेगा, तो इसको अपवाद बोलते हैं, इसको अ पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर COME कम को एक अपवाद शब्द है। और अब बात करते हैं कि उ कब पढ़ना, तो उ भी अपवाद में आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कुछ ही शब्द हैं अपवाद वाले। तो आप बात करेंगे यहाँ पर MOVE, इसको हम मुंह पढ़ेंगे, मुंह। आप देखेंगे ऊ पढ़ा गया है, कहीं अपवाद है, तो MOVE, इसको मुंह पढ़ा गया, जो कि आपको याद रखना होगा। कुछ शब्द हों जो ऐसे ऊ का उच्चारण होगा, आपको याद रखना होगा। अब यहाँ देखेंगे इसको प्रूव पढ़ा गया है, प्रूव। और यहाँ पर देखेंगे अप्रूव पढ़ा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपवाद होते हैं, अपवाद वाले वर्ड्स हैं जो कि आपको मेहनत करना होगी, याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। तो हमने बात करी अभी कि ओ का उच्चारण अ भी होता है, ओ का उच्चारण उ भी होता है, लेकिन कब? वही बात अपवाद वाले शब्दों में, यानी कि हमें याद रखना होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और कुछ शब्द हमें मीनिंग सहित याद रखना होगा, तो ही हमें ये शब्द हमारे क्लियर होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।